वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम कमेटी में वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कांग्रेस शामिल होंगे। कमेटी आइंदा एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। दौरान किसी भी मुतासरा शख्स को अपनी मारूजात कमेटी के सामने पेश करने का मौका दिया जाएगा। कमेटी बिला तफरीक तमाम फ्रीकैन और मुतासिन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रही है और इस ज़िम्मन में अमीर व गरीब के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद के मुतनाज़ा वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मनसूबे से मुतालिक गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि यह केस गुज़िश्ता 20 साल से तनाज़ात का शिकार रहा है। जहाँ कंपनी ने लीज मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कवायद के बरक्स तामीरात की और मनसूबे का गलत इस्तेमाल किया। 2005 में प्लॉट की नीलामी के बाद कंपनी ने लीज मुकम्मल किए बगैर ही मंसूबे पर कंट्रोल हासिल किया। मंसूबा सिर्फ होटल या सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए मुख्तस था। इसके बावजूद इश्तेहारात के जरिए अवाम से रकूम वसूल की गई और कवायद की खिलाफ वर्जी जारी रही। आगे बढ़ें और आपको बताएं, विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने लोड मैनेजमेंट के खात्मे के हवाले से कहा कि जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी, उम्मीद है अब भी ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग का खात्मा करने में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है। बर वक्त इकदामात की वजह से अवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। गैस मौसूल होते ही अब बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह। पंजाब में पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को फीकस 1 लाख मिलेंगे। ज़कात के मुस्तहिक मुसलमान बेवाएं और यतीम बच्चे अहल करार। मरीम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस ना समझे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फितनाल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमलों का तसलसल जारी। बाजोड़ के इलाके मामोद में क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाड कॉप्टर के जरिए हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हमला तहसील शाही तंगी में इस वक्त पेश आया जब ग्राउंड में खेल जारी था। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ की प्रेस रिलीज के मुताबिक मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान सरहद पार से मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन महमूद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए गए, जिनके नतीजा में 9 अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरी आबादी को निशाना बनाने का मकसद खौफ व एराज फैलाना है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। अमरीकी नाकाबंदी ईरान की तेल की बरामदात शदीद मुतासिर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की मार्च में तेल की बरामदात 18.5 लाख बैरल योमिया थी। अप्रैल के आखिर में तेल की बरामदात घटकर 5.5 लाख बैरल रह गई हैं। बरामदात कम होने की वजह से ईरान को तेल की पैदावार भी कम करना पड़ गई। ईरान ने कुओं को फाल रखने के लिए तेल को ज़मीनी ज़खायर में मुंतकिल करना और समंदरी ज़खायर में लोड करना शुरू कर दिया। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी तेल को खलीज फारस से बरामद रोकने में जुज़वी कामयाबी। वस्त अप्रैल तक ईरान से मुंसलिक कम अज कम 26 जहाज तेल और गैस लेकर अमरीकी नाकाबंदी को धोखा देने में कामयाब हुए। अमरीका को नाकाबंदी से ईरान के तेल के जखायर भरने के बाद पैदावार बंद होने की तवक्को। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अंदरूने मुल्क इस्तेमाल करता है, इसीलिए दाखिली जरूरियात के बायस तेल के कुएं बंद नहीं होंगे। अब नए हुर्मज में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए अमरीकी बहरिया ने मसनूई जहानत का सहारा ले लिया। अमरीकी बहरिया का सान फ्रांसिस्को की मसनूई जहानत कंपनी डोमेनियो से 99.7 मिलियन डॉलर का मुआहिदा हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी अमरीकी बहरिया के लिए मरकजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन्स के जरिए ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करेगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी से खतरनाक आबी रास्तों में तेजी और हिफाजत दोनों बेहतर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के सदर को खत। अमरीकी और इसराइली जारहियत में शामिल तमाम रियासतों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीकी और इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाके सालमियत पर हमला है। इस गैर कानूनी जारहियत में जो भी ममालिक मुआवन या शरीक रहे, उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत
जवाब दे ठहराया जाना चाहिए। ईरानी मंदूब ने अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से आयद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया। गजा के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाला फ्लोटेला को इसराइली बहरिया की जानिब से बैनुल-अक़वामी पानियों में रोके जाने के बाद मुतअद्दिद कारकुनान को यूनानी जजीरे क्रीती मुंतकिल कर दिया गया है। कश्तियों पर सवार अफराद को रोकने के बाद उन्हें यूनानी कोस्ट गार्ड्स के जरिए यूनानी जजीरे क्रीती पहुंचाया गया। फ्लोटेला में पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं, जो इंसानी इमदाद के इस मिशन का हिस्सा थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वतन वापसी के लिए सफारती अमल शुरू कर दिया गया है और यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने को आगाह कर दिया गया है। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाना साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की सूरत-ए-हाल पर करीबी निगरानी कर रहा है। हुकाम के मुताबिक तमाम इक़दामात मुकम्मल तौर पर सफारती तरीक़ाकार के तहत किए जा रहे हैं ताकि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। लुटे पुटे और खंडरात का मंजर पेश करते गजा में बुनियादी सहूलियात का बहरान, सीवरेज सिस्टम बंद होने का खदशा पैदा हो गया। हुकाम का कहना है गंदे पानी के पंप पहले ही अपनी गुंजाइश से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं और अगर मुरम्मत के लिए सामान फराहम ना किया गया तो ये मुकम्मल तौर पर बंद हो सकते हैं। सेहत आमा के संगीन मसाइल पैदा होने का खदशा है। खान यूनिस में मकामी इंतजामिया फौरी इमदाद और वसाइल की फराहमी का मुतालबा कर रही है ताकि मुमकिना माहौलियाती और इंसानी बहरान को रोका जा सके। लेबनान में इसराइल की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जालिम इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में हमले 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक 23 जख्मी हो गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक लेबनान में सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, मगर गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों से सिविल आबादियां मुतासिर हो रही हैं। बेटे का जुर्म छुपाने की कोशिश, बरतानिया में पाकिस्तानी नयाद खातून साबिक मेयर नाहिद एजाज और उनके बेटे को जेल कैद की सजा सुना दी गई। नाहिद एजाज 2024 में लंदन की ब्रिकनल कौंसिल की मेयर रही। नाहिद एजाज के बेटे दीवान खान पर 15 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती का इल्जाम था। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक पुलिस घर आई तो नाहिद खान ने पुलिस को रोका, उर्दू में बेटे से बात की और बेटे ने सबूत जाया कर दिए। पुलिस मोबाइल फोन बरामद ना कर सकी जिसमें पुलिस के मुताबिक सबूत मौजूद थे। नाहिद एजाज को 3 साल जबकि बेटे दीवान को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। दीवान खान ने दौरान ज्यादती लड़की की वीडियो रिकॉर्ड की।